नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड का। मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने 51 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 52 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि बता रहा था कि हे मित्र, जब तुम जाना तो वहाँ पे जा करके जब तुम उसको बताना तो मेरी वह सीक्रेट जो प्राइवेट बातें हैं उन्हीं को बतलाया कि एक रात तुम सोई हुई थी और मेरे गले से मैं लग कर सोई थी या गले में हाथ डालकर दोनों सोए हुए थे और बड़ी अच्छी नींद में सोती हुई तुम ऑटोमेटिक मतलब एक बैग वो जाग जाती है और एक बैग जागने के बाद वह बहुत जोर से रोने लगती है। और जब यह पूछता है तो इसको बताती है कि हे धूर्त है कि तो मैंने सपने में देखा कि तुम किसी पर स्त्री के साथ रमण कर रहे हो। और इस श्लोक में अब यक्ष कह रहा है, संदेश देते हुए बता रहा है कि जो मैंने पीछे अपना जितने भी श्लोकों में वो अपने पहचान को बतलाया और अपने पहचान को बतलाया उन बातों से, उन संदेशों से, तो वह यह न समझे कि वह उसको भूल गया है। अर्थात नीचे लोकापवाद के बारे में आया है तो पहले जब परदेश में परदेशियों की स्त्रियां घर पे रहती थी और पुरुष जब परदेश चले जाते थे तो बहुत अधिक दिन न आने पर, और अधिकांशतः यह हमारे पूर्वांचल के बेल्ट में ज़्यादा होता था, जो पूर्वांचल से और पूर्व कलकत्ता चले जाते थे तो हमारे भोजपुरी में बहुत गाना वाना भी इसका है कि पूर्व मत जाइएगा कमाने का। एक वहाँ पे जब लोग रुक जाते थे 1 साल 1.5 साल 6 महीना बहुत पहले, तो वहाँ पे लोग अस्थायी किसी दूसरे के साथ मतलब पर स्त्री के साथ वह हो जाते थे। इसी संकोच के मारे यक्ष इसमें बता रहा था कि हे मित्र, उससे यह कह देना कि मैं तुम सहारे अलावा किसी दूसरे में आसक्त नहीं हूँ, और इतना कुशल क्षेम जानने के बाद यह मत समझना कि मैं किसी पर स्त्री के साथ ठीक हूँ, क्योंकि तुम पीछे स्वप्न देख कर एक बार जोर जोर से रोने लगी थी। इसी को बता रहा है और बहुत ही मार्मिक स्वभाव से या बड़े ढंग से इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने स्पष्ट किया है कि जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं, वासना होती है। और जो प्रेम नहीं वो वासना होती है, और वास्तविक प्रेम वही होता है जो आध्यात्मिक वस्तु के साथ हो, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हो, वह हृदय को सदैव प्रकाशित करता रहता है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में हम वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के श्लोक नंबर 52 को। या तस्मान् मां कुशलानि नम, या तस्मान् मां कुशलानि नम, विज्ञान दानान् द्विद्वित्वा माकौलिना सीतायनयने, माकौलिना सीतानयने, मय्या विश्वासिनी भू, मय्या विश्वासिनी भू, स्नेह आहु किमपि विरहे, स्नेह आहु किमपि विरहे, ध्वंसति अस्ते त्वभोगा, ध्वंसति नष्ट त्वभोगा, दृष्टेवास्तुं उपचितरसा, दृष्टेवास्तुं उपचितरसां, प्रेमराशि भवन्ति, प्रेमराशि भवन्ति। तो यह नीचे से कह रहा है कि त्व भोगा, हाँ त्व अभोगा, जिसका अपभोग या जिसका उपभोग न किया जाए, हाँ जिसका उपभोग न किया जाए वैसा वस्तु उपचित रसा हो जाता है, मतलब ज्यादा एकत्रित होने से वह प्रेम राशि भवंती, जो श्रेष्ठ इष्ट माने श्रेष्ठ प्रेम की जो राशि होती है, प्रेम मतलब वह प्रेम पुंज हो जाता है। यह मत समझना कि मैं यहाँ पे सकुशल हूँ और किसी के साथ हूँ, ऊपर की लाइनों में बतलाएगा, लेकिन नीचे वो बतलाया कि जिसका उपभोग न किया जाए। और उपभोग का मतलब यह बार बार कर रहा था कि हमारी जो इच्छा है, हमारी अभिलाषा है, उन इच्छाओं को, उन अभिलाषाओं को जब हम लोग मिलेंगे तो एक एक करके, पिछले के श्लोक में बताया कि एक एक करके हम लोग उस चंद्र रात्रि में अपने हर समय की हर सोच को, हर अभिलाषा का उपभोग करेंगे। और इसमें बहुत अच्छी बात समझाते हुए फिर यह कह रहा है कि हे प्रियतमा, हे अपनी अच्छी से बोला, हे प्रियतमा, हे कांता, ये हम बस समझना कि मैं
भूल गया हूँ, चाहे किसी और के साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आऊँगा तो यह प्रेम वही होगा। प्रेम वही है जिसका उपभोग न करने पर, जैसे बता रहे, जैसे किसी वस्तु का उपभोग न करने पर वह राशि एकत्रित होने लगती है, धीरे धीरे होने लगती है। और भोजपुरी भाषा में अब हम कही कह जाए, अगर धाने चौरे का बाबू खेती हवे, अगर गेहूँ रखा था, अगर उसको उपभोग ना ज़्यादा हो तो फिर गेहूँ रखा है तो फिर अधिक हो, फिर रखा है कोनो अनाज के लेल, गेहूँ के लेल, धान के लेल, तो जौने का अधिक मात्रा में उपभोग ना होला तो ई ना को खराब हो जाला। ये सब मिठाई ना होले कि सब सड़ जाए, कुछ ऐसा चीज होला कि ओके रखले पर अच्छी रास होले, चाहे संस्कार होके, ज्ञान होके। अगर ज्ञान भी तू रोज 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 इकट्ठा करत हो, आए के तुम नो कहीं बाट, तो वो ज्ञान बेकार, तोहरे ज्ञानी रह बेकार। रोज खर्चा करो, मालिक ऐसा देनिया हमेशा बढ़त जाला। तो वह बात नीचे की बताओ कि जौन चीज के जौन वस्तु का उपभोग ना होला वो ऐसा प्रेम हवे। अगर वो प्रेम अगर हवस रूपी रहा, सौंदर्य से रहा, तो नष्ट हो जाए। कहे कि 8 महीना से हम जो विरह में नष्ट हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम हमें धीरे धीरे प्रकाश के उत्पन्न करला, आध्यात्मिक ज्ञान को उत्पन्न करला। तो ये बताओ तो उपचित रसायन प्रेम राशि भवन्तु, वह प्रेम जो उपभोग नहीं किया गया है वह प्रेम लास्ट में प्रेम पुंज बन जाता है। तो आइए फिर हम ऊपर से देखते हैं। तो कह रहे हैं कि असित नयने, और देखिए पूरा, और यहाँ पे संबोधन है, संबोधन है। और पूरा मेघदूत में हम लोगों ने यह देखा कि यक्ष बेचारा पहले मेघ में अर्थात पूर्व मेघ में बताया, जितना संबोधन हो सका उतना संबोधन महाकवि कालिदास जी ने यक्ष के माध्यम से मेघ के लिए दिया। और दूसरे उत्तर मेघ में अब कितना अच्छा संबोधनों से वह अपनी कांता, अपनी प्रियतमा के लिए प्रयोग करता है। तो यहाँ पे प्रयोग किया है कि असित नयने, असित नयने माने होता है काली नेत्रों वाली, काली नेत्रों वाली। तो कह रहा है कि हे काले नेत्रों वाली, अपनी प्रियतमा के लिए कह रहा है कि हे काले नेत्रों वाली, एतस्मात् अर्थात जो पीछे श्लोकों को बताया, चाहे पीछे जो संदेशों को बतलाया, तो उसको कह रहा है कि एतस्मात्, इसके पूर्व जो जानकारी मिली, तो कह रहा है एतस्मात्, इसके पूर्व अभिज्ञान। और अभिज्ञान का बड़ा अच्छा संबंध है महाकवि कालिदास जी से, और इस पर एक उनका नाटक भी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये बता रहे हैं कि एतस्मात्, इससे पूर्व जो अभिज्ञान था, जो पहचान है, जो मेरे बारे में समाचार पाई हो, चाहे मेरे बारे में जो तुम्हें ज्ञान हुआ है, तो कह रहे हैं कि इससे पहले अभिज्ञान। और अभिज्ञान में अभिभूषक पूर्वज्ञा धातु के साथ लुट प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है अभिज्ञान। तो बता रहे हैं कि अभिज्ञान अकुशलीन, कुशली में उसकी कुशलता, और कुशल के साथ ईनी प्रत्यय लगा हुआ है, और द्वितीय का एक वचन है। तो कहना कि अस्मात्, हे अतिश नयने, हे काली नेत्रों वाली, यह सतमात, इससे पूर्व कह रहा है कि अभिज्ञान, जो जानकारी तुमको प्राप्त हुई है, कुशली, मेरी कुशलता को, मां माने मेरे, कुशलता को, विदित्वा माने जान करके। जो जानकारी पीछे से बता रहा है मेघ तुमसे, उनमें मैं सकुशल हूँ, और मेरी सकुशलता की जानकारी को विदित्वा माने विद धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है विदित्वा। तो कह रहे हैं कि हे अतिश नयने, पिछले जो समय से जो मेरी बारे में जानकारी तुम जान रही हो, उनकी जानकारी विज्ञान मन उसको प्राप्त करके, माम कुशली, मेरी कुशलता को, या मेरी कुशलता का है विदित्वा माने जान, मेरी कुशलता को जान करके। और नीचे कह रहा है माँ कौली नाद, मैं विश्वसनीय हुआ, मैं विश्वसनीय हुआ। तो कह रहे मेरी इतनी कुशलता है, कुशल क्षेम को जान करके, कौलीनाद, कौलीनाद मतलब होता है अपवाद। अपवाद वही अपवाद जो सबके यहाँ होता है, हमेशा था और आज भी है। अगर किसी से बहुत अच्छा संबंध है, 2-4 दिन खातिर आप कहीं कुछ हो गए, तरी काहे रोज होकर घरे बैठा था, काहे रोज होकर कहीं जात था, तो लोकापवाद। और पहले लोकापवाद इसीलिए हम पहले ही बताएं, इस लोग को शुरू करने में बताएं कि हम पूर्वांचल वाले हैं। पूर्वांचल वाले जब पूरब और जाते थे, जैसे बिहार, बंगाल, कलकत्ता वगैरह में, तो वहाँ पर पहले यही होता था। वहाँ पे जाने के बाद पर स्त्रियों के साथ लोग बहुत घर और बसा लिए। तो हो सकता है कि उस समय कवि जी ने इतना सुंदर मार्मिक भाव लिखा हो, तो हो सकता है उसी पर लिखा हो, तो वही अचकारा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भी आज भी, मेरे लोकोपवाद में मत फंसना, लोग कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हारा ही हूँ। तो कह रहा है कि कौलीनाद, मैं विश्वसनीय मां भुव, कौलीनाद, लोक अपवाद के कारण, लोक अपवाद के कारण, मैं माने मुझ पर विश्वासनी मां भुव, तुम मेरा विश्वास करना, लोक अपवाद में मत फंसना, और लोक अपवाद में मैं अविश्वसनीय भी न होना, अगर कोई कुछ कहता भी है। और देखिए यह मेघदूत के पूर्व, मेघ के पहले ही श्लोक में बतलाया गया कि यक्ष कैसा था, वह श्रापित यक्ष था।
वह जा नहीं सकता। अगर उसको श्राप नहीं होती, उसकी महिमा गणित नहीं होती तो वह चला गया होता, लेकिन उसकी महिमा ही खत्म हो गई थी और 1 वर्ष के लिए उसे श्राप है, जिसके कारण वह 1 वर्ष के अंदर वह नहीं जा सकता था। इसी से वह बाध्य यक्ष अपनी प्रीतमा को किसी प्रकार सकुशल जान करके लोग अपवादों के कारण बता रहा है कि लोग अपवाद की मत सुनना, मुझ पर तुम विश्वास करना, ऐसा नहीं कि मैं किसी पर स्त्री के साथ यहाँ पे सकुशल हूँ, कुशल मंगल हूँ और दिखावा का प्यार बा, ऐसा बात ना जौन है तो सही है। तो बता रहा है कि माँ कौली नाद आसीता नयने मैया विश्वासिनी भू। तुम लोग अपवाद के कारण मैं मैंने मुझ पर विश्वासनी माँ भू, तुम मुझ पर अविश्वसनीय न होना, बल्कि विश्वास करना, अविश्वसनीय न होना। कोई कुछ भी कहे कि तुम्हारा पति आया नहीं, किसी दूसरे के साथ हो गया, कभी आएगा नहीं, और इहो ना बड़ा ही दुश्मन तो इहो कर कहीं मर मुरा गल होके, तो दोनों बातों को कह रहा है कि तुम्हारा पति आया नहीं किसी पर स्त्री के साथ, ऐसा भी नहीं है, और मैं जीवित हूँ, सकुशल हूँ। पिछले श्लोकों में पिछले बातों से तुम समझ गई हो, मैं कुशल हूँ, ठीक ठाक हूँ, मैं आऊंगा, अभी मरण ना है। तो 2 लाइन में बस यह चीज ये बता रहा है कि हम पिछले श्लोकों में तुम जान गए, मेरी कुशलता को जान करके समझ करके लोक अपवाद के कारण मेरे प्रति अविश्वसनीय न होना। और नीचे की लाइन में कह रहा है क्या, स्नेहा आहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा। स्नेहा आहु किमपि विरहे ध्वंससीनस्त्वभोगा। तो लोग के विरह बता रहा है कि लोग क्या कहते हैं, तो लोगों के बारे में वो समझा रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं। तो कह रहा है कि विरहे स्नेह आहु, आहु मतलब आप जानते हैं कई बार आ चुका है मन बोलना या कहना। तो लोग विरह में स्नेह भाव क्या कहते हैं, विरह स्नेह आहु ध्वंसती, लोग कहते हैं, यह नहीं कह रहा है, लोग अपवाद को बता रहा है कि लोग यह कहते हैं कि जो विरह में स्नेह जो होता है, प्रेम होता है, अगर किसी से दूरी हो जाती है, आपकी अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी भार्या से, और बहुत लोग आए दिन रहते हैं, तो जिससे मान लीजिए कि दूरी हो गई 8 महीने की, और यक्ष बेचारा 8 महीने से है, 12 महीना का श्राप है, तो यही बता रहा है कि दूर होने के कारण लोग अपवाद में जो लोग कहते हैं कि विरह स्नेह आहु, विरह के अवस्था में जो प्रेम होता है कि माने किसी कारण से वह क्या हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, क्षीणित हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, या ऐसा कहा जाए कि व्यर्थ हो जाता है। लोग कहते हैं, अपने को नहीं कह रहा है, कह रहे कि लोग जब कहते हैं कि जब विरह की अवस्था में जो स्नेह होता है किमपि किसी कारण से ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है। मगर फिर क्या कह रहा है, तो अंतिम लाइन में बताया कि दिष्टे वस्तून उपचिता रसा प्रेम राशि भवन्ति। तो कह रहे कि ते त्वभोगा, ते त्वअभोग, वे जो भोग करने के योग्य नहीं, जो भोगा नहीं जा सकता है, तो न भोगे जाने के कारण, जो स्नेह को बताया था कि जो स्नेह है वह नष्ट हो जाते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन ये अपना बता रहा है कि वे जो भोग न जाने के कारण, जो भोगे जाने के कारण, जिसका भोग न किया जा रहा हो, तो बता रहा है कि ना भोगे जाने के कारण, कह रहा है कि ना भोगे जाने के कारण जो स्नेह है, जो प्रेम है, या वह प्रेम कैसा हो जाता है, तो वस्तुना उपचित रसा, अर्थात वह प्रिय वस्तुओं के समान, वह प्रिय वस्तुओं के समान, या उस प्रिय वस्तु का यहाँ पे बस उदाहरण दे रहा है। वह कहना यह चाह रहा है कि तुम मेरी प्रियतमा हो और मेरा स्नेह तुम्हारे प्रति है, तो जो जो मेरी अभिलाषा है, जिसको मैं एकत्रित कर लिया हूँ और उसका उपभोग नहीं किया हूँ, उसको अभी नहीं भोगा हूँ, तो उस प्रिय वस्तु के प्रति क्या होता है, उपचित रसान, जो प्रेम में उत्पन्न होने वाले जो रस हैं, जो गुण हैं, जो प्रेम है, वह प्रेम क्या हो जाता है, तो प्रेम राशि भवंती, वह बढ़कर वह प्रेम राशि भवंती, अर्थात वह हो जाता है प्रेम पुंज, जिसको कहा जाता है, वह प्रेम पुंज हो जाता है। कह रहा है कि तुम यह मत समझना कि लोग क्या कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि जब विरह का दिन आता है तो प्रेम क्या हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न भोगे जाने के कारण जो प्रिय वस्तु के प्रति जो रस उत्पन्न होता है, वह क्या हो जाता है, प्रेम राशि हो जाती है। जो प्रिय इष्ट प्रेम जो उत्पन्न होता है उसके प्रति, जो वस्तु के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, जो भी हो, जब उसमें प्रेम उत्पन्न होता है तो
वह क्या हो जाता है, प्रेम राशि बन जाती है, अर्थात प्रेम पुंज बन जाता है। इसीलिए महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि यह प्रेम जो होते हैं वो शारीरिक सौंदर्यता से नहीं होते, आध्यात्मिक सौंदर्य से प्रेम करने के कारण वह उम्र नहीं देखती है, और उम्र व्यक्ति के सौंदर्य को सबसे पहले छीण करती है, और जब छीण करती है तो बुढ़ापा सबसे पहले सुंदरता छीनेला, और बाद में तो समय अपने हिसाब से चलेगी। तो प्यार अगर है तो सुंदरता के बादो चली, अगर रूप रंग से प्यार है तो जैसे जैसे उम्र हटत जाए वैसे वैसे प्यार छीण हो जाए। यही बात इस श्लोक में बताओ गया। ता एक बार और देखल जा, तस्मान माँ कौशलिनी माँ भी ज्ञान द्वित्वा माँ कौलीना शैतानाय मैया विश्वासिनी भू स्नेहा आहू। तो कह रहा कि हे अति स्नैने, हे काली नेत्रों वाली, अति स्नैने, हे काली नेत्रों वाली। ऐसा मार्ग जो पीछे कहा गया है पूर्व में कहे जाने के कारण अभिज्ञान माने जानकारी जो तुमको प्राप्त हो गई है, और जानकारी में मान कुशली, मेरी सकुशलता के बारे में, विदित्वा माने जान करके, मेरी कुशलता के बारे में तुम जान करके, माँ कौलिनाद अति स्नैने मैं विश्वासिनी भू, और भू जो है वह लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन लगा हुआ। तो बता रहे कौलिनाद लोक अपवाद के कारण, हे अति स्नैने, हे काली नेत्रों वाली, लोक अपवाद के कारण मैं विश्वासिनी, तुम मेरे पर विश्वास करना, अविश्वसनीय न होना, तुम मेरे प्रति अविश्वसनीय न होना, कहे कि मैं अभी जीवित हूँ और मैं सकुशल हूँ। इसमें यह मत समझना कि मैं बहुत लाभ पहुंचे किसी कारण से, मैं जीवित हूँ, सकुशल हूँ, अच्छा हूँ, मेरे प्रति तुम अविश्वसनीय मत होना, मुझ पर तुम विश्वास करना। और नीचे कह रहे हैं क्या, स्नेहा आहु किमापि विरहे ध्वंससीना भोगा। तो कह रहा है कि किमपि माने किसी कारण से, विरह माने विरह में, स्नेह माने जो स्नेह होता है, तो लोग कहते हैं का विरहे स्नेह आउ किमपि ध्वंसति, जब विरह में जो स्नेह होता है वो किसी न किसी प्रकार से ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो खुद अभियच कर रहा है कि ते तो न भोगा, ना ऐसी बात नहीं, मना कर रहा है कि ऐसी बात नहीं है, कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है। अब कहे कह रहा है, तो कह रहा है कि ते तो भोगा, न भोगे जाने वाले, और न भोगे जाने में तो न भोग अभोग, और इसमें नन तत्पुरुष समास लगा है, और ध्वंसी में ध्वंस के साथ ऋणी प्रत्यय लगा हुआ, द्वितीय का बहुवचन है। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, क्या है, तन तो भोगा, न भोगे जाने वाले, कह रहा वस्तु न उस वस्तु के उपचित रसा, जो प्रेम जिसके साथ स्नेह है, उस वस्तु के प्रति अगर उत्पन्न हो रहा है प्रेम स्नेह, जो रस उत्पन्न हो रहा है, वह रस उत्पन्न होने से क्या हो जाता है, वह बन जाता है क्या, प्रेम राशि भवंती, वह प्रेम पुंज बन जाता है। किसी प्रिय वस्तु के प्रति जब आपका स्नेह उत्पन्न होता है तो वह प्रेम रस बढ़ करके वह प्रेम पुंज बन जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। और किसी के साथ कल रक्षाबंधन है, और कल रक्षाबंधन के अवसर पे आप सभी बहनों को और भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।